नमस्कार। अभी इस वक्त मौजूद हूं जनपद जौनपुर में। आपको बता दूं, लगातार उत्तर प्रदेश जौनपुर जिला में हत्याकांड हो रहे हैं। ऐसे ऐसे हत्याकांड हो रहे हैं जिसका कोई सीमा नहीं है। उसी के संबंधित मैं आज बातचीत करूंगा। मेरे साथ जुड़ रहे हैं प्रशांत कुमार, युवा समाज सेवी सिकरारा। इसी के संबंधित बातचीत करूंगा। आखिर जनपद में इतना हत्याकांड हो रहा है, तो आइए देखता हूं क्या कहते हैं। स्टॉप करें। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में, युवा समाज सेवी प्रशांत कुमार जी। ये बताइए, जनपद जौनपुर में जो हत्या हो रही है, इतना खुलेआम हो रहा है, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी, लगातार उनका स्टेटमेंट यही रहा है कि अपराधियों को मिट्टी में मिला दूंगा। लेकिन यहाँ पर उत्तर प्रदेश जनपद जौनपुर में अपराधियों का हौसला बुलंद है। ऐसे कई हत्याकांड मैं आपको बता दूं, जैसे अनुराग यादव को देख लीजिए, आज ही का हत्याकांड देख लीजिए। जिस तरीके से जिस परिवार को तीन सदस्य को इस तरीके से बेखौफ बदमाशों ने सर में हथियारों से मार मार के उनकी मृत्यु कर दें, और लगातार प्रशासन जो है इस कार्य में विफल दिखाई पड़ती है। और ऐसे कई घटना जनपद जौनपुर में लगातार होती रही है। और सरकार से मैं यही निवेदन करना चाहूँगा, ऐसे घटनाओं पे सख्त कार्रवाई करके इन लोगों को कठिन से कठिन सजा मिले। जो कुछ दिन पहले अनुराग यादव का गला काटकर सर से धड़ अलग कर दिया गया था, उनको न्याय नहीं मिला। अगर इसी तरीके से अपराधी अपराध करते रहेंगे, तो जब उनको सजा नहीं देगी कानून, तो अपराध तो बढ़ेगा ही। आखिर क्यों नहीं सजा मिल रहा है? ये कानून व्यवस्था आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी को संज्ञान में लेना चाहिए कि जिस तरीके से क्षेत्र में, जनपद में, प्रदेश में लगातार हत्या हो रही है, इस पर उनको विचार करने की आवश्यकता है। और इस पर जो है, अगर ऐसे ही घटना होता रहेगा, पूरा उत्तर प्रदेश जंगल राज हो जाएगा। आदमी मानव नहीं जानवर हो जाएंगे, एक दूसरे को काटने दौड़ेंगे। इस पर कानून व्यवस्था पे सही से कार्यवाही करने की आवश्यकता है। और जिस तरीके से लगातार पूरे क्षेत्र में सनसनी फैली है कि कोई सुरक्षित नहीं दिख रहा है, जिस परिवार को तीन सदस्य मारे गए हैं, आसपास के जितने भी जनपद है, लोग डरे हुए, भयभीत पड़े हुए हैं कि हम सुरक्षित नहीं है, हम सुरक्षित नहीं है। देश के मुख्यमंत्री जी कहते हैं, मैं अपराधियों को मिट्टी में मिला दूंगा। आखिर अपराधियों को अगर सजा नहीं मिलेगा, तो क्या उनका हौसला बुलंद इसी तरीके से रहेगा? इसी तरीके से अगर अपराधियों को उचित कार्रवाई करके इनको जो है कि दंड नहीं मिलेगा, तो अपराधियों का हौसला ऐसे ही बुलंद रहेगा। ऐसे लगातार वो अपराध और करते रहेंगे। इसलिए मैं आदरणीय योगी नाथ जी से विनम्र निवेदन करना चाहता हूं, इस पर विचार करने की आवश्यकता है और टीम गठित करके अपराधियों को चिन्हित करके उनको जेल भेजने का काम करे, जिससे क्षेत्र में, जनपद में, प्रदेश में आम लोगों को अपने आप को सुरक्षित महसूस हो। जी जी, यही मेरी गुजारिश है। आगे सोचा। आज जो घटना हुआ है, एक ही परिवार में 3 सदस्य को हथौड़े से कूच कर उनकी हत्या कर दी जाती है। तो इस मामला को लेकर आप जौनपुर के हमारे डीएम साहब और एसपी साहब को क्या कहेंगे इस मामले पर? मैं एक ही निवेदन करूंगा माननीय डीएम साहब से, आदरणीय कप्तान साहब से, कि एक स्पेशल टीम बनाकर जिस तरीके से एक परिवार के तीन सदस्यों को हत्या किया गया है, एक टीम बनाकर उन सभी हत्यारों को चिन्हित करके जेल भेजने का काम करें, उचित कार्रवाई करने का काम करें। यही जनपद के डीएम साहब से, आदरणीय कप्तान साहब से यही मेरा निवेदन है कि इस पर तत्काल जो है कि इसमें फास्ट लगा के पूरा काम किया जाए, स्पीड से काम किया जाए, जिससे जो है उन परिवार को न्याय मिले और थोड़ा आत्मबल, मनोबल आसपास के क्षेत्र के लोगों को जो भयभीत हुए हैं, उनको लगे कि हाँ, प्रशासन, शासन काम कर रही है, अपराधियों को पकड़ने के, जेल भेजने का काम कर रही है। इसलिए पूरे क्षेत्र के आसपास लोग भयभीत, डरे हुए हैं, उनको अपने आप को सुरक्षित महसूस होना चाहिए। आदरणीय योगी नाथ जी से यही गुजारिश है कि आप इस पर जो है चिंतन करने की आवश्यकता है
और जिस तरीके से आपने हमेशा अपराधियों के लिए काम किया है, उसी तरीके से जनपद में लगातार हत्या होती जा रही है और इस पर रोकने का, रोकथाम लगाने का हम लोगों को विचार करना चाहिए और आदरणीय डीएम साहब से, आदरणीय कप्तान साहब से टीम बनाकर गठित करके इन सारे अपराधियों को जेल भेजने का काम किया जाए। मैं यही निवेदन करना चाहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद पत्रकार आपका महोदय जी। शुभ नाम? मेरा नाम प्रशांत कुमार, सिकरारा का रहने वाला हूँ। जैसे ही पता चला कि जफराबाद के क्षेत्र में, थाना क्षेत्र में इस तरीके से घटना हुआ है, बड़ा कष्ट, बड़ा अपने आप को हम लोग स्वतंत्र महसूस कर रहे थे, लेकिन यहाँ की आम जनता डरी हुई है। कब किसका हत्या कब कहाँ हो जाए, ये कोई भरोसा नहीं है। लोकतंत्र में जनता को स्वतंत्र होना चाहिए, लेकिन मुझे नहीं लग रहा है कि कोई आम जनमानस सुरक्षित है। अब यही तो आज का घटना से यही फील हो रहा है, लग रहा है कि कोई परिवार अगर घर से निकला है तो माँ बाप हमेशा सोचते रहते हैं कि मेरा बेटा, मेरा भाई, मेरा बच्चा गया है, मार्केट गया है, कहीं काम से गया है, दवा लेने गया है, नौकरी करने गया है, घर वापस समय पर लौटेगा। लेकिन अपराधियों निशाना टारगेट करके बैठे रहते हैं अपने टारगेट को पूरा करने के लिए। कानून व्यवस्था विफल हुई और इस पर कानून व्यवस्था चुस्त दुरुस्त करने की आवश्यकता है, इस पर काम करने की आवश्यकता है। हम लोगों को चिंतन कर, डीएम साहब को चिंतन करने के, माननीय कप्तान साहब चिंतन करने की आवश्यकता है कि इस पर जो है टीम बना के उचित कार्रवाई करें। यही निवेदन है। लोग कहते हैं कि क्षेत्र व जनपद में कहीं भी घटना होता है तो आप पहुंचते हैं मौके पर वहां। क्या आज अपने जनपद में जो घटना हुआ आप पहुंचे थे? अभी नहीं, हम लोग इलाहाबाद निकल गए थे, वहाँ से आए और जैसे ही पता चला आपके माध्यम से मैं अपना स्टेटमेंट और परिवार को, वहाँ टीम पहुँची है। कई लोगों ने, हमारे टीम के जो वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं, सारे लोग पहुंचकर जो है कि वहाँ पर अपना परिवार के साथ कंधे से कंधे मिलाकर उनको न्याय दिलाने का काम कर रहे हैं। ठीक, धन्यवाद।